नमस्कार दोस्तों। भगवान आप सभी का भला करे और आपकी सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हों। दोस्तों आज मैं आप सभी को इस हाथ से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारी व्यक्त करूंगा। दोस्तों सर्वप्रथम यहाँ पर आपके फिंगर के एनालिसिस के बाद इस पूरे पाम का एनालाइज कर आप सभी के सामने व्यक्त करूंगा। और यहाँ पर जितने भी आपके प्रश्न हैं इस रोल पाम रीडिंग के दौरान उसको कवर किया जाएगा। तो यहाँ देख सकते हैं कि फिंगर की लेंथ आपके पाम के कंपेरिजन में लॉन्ग है, जो एक डिटेल्ड एनालिटिकल पर्सनैलिटी को इंडिकेट करता है, जिसके कारण हर काम को सोच विचार के करना, अपने आप को प्री प्लान रखना, लाइफ में एक एक स्टेप फूक फूक करके रखना, पेशेंस बहुत अच्छा देखने को मिलना, क्योंकि किसी भी चीज़ को पाने की चाहत ज़्यादा होना, किसी के अंडर में भी कंफर्टेबली वर्क करना और अपने अंडर में भी दूसरों को रख अच्छे से काम निकलवाना। तो ये बेसिकली बहुत अच्छे यहाँ पर आपके एडजस्टिंग और पेशेंस और अंडरस्टैंडिंग कैपेबिलिटी को इंडिकेट करता है। लॉन्ग फिंगर वाले जातक अधिकतर काम स्टेप बाय स्टेप और प्रॉपर रूल्स रेगुलेशन या डिसिप्लिन के साथ करना पसंद करते हैं। शॉर्टकट में या जल्दबाजी हड़बड़ी में कोई काम करना आप यहाँ पसंद नहीं करेंगे। इसीलिए आप जो है प्रॉपर डिटेल के साथ कोई भी बात को कहने या सुनने की आदत रखने वाले भी देखने को मिल रहे हैं। पाम का जो साइज है वो स्क्वायरिश शेप में कन्वर्ट हो रहा है, जो एक हार्ड वर्किंग नेचर की निशानी होती है। और इस कंडीशन में शारीरिक या मानसिक कभी किसी प्रकार के पराक्रम से आप जैसे जातक पीछे नहीं हटते हैं। अब जब फिंगर की लेंथ लॉन्ग हो और पाम का स्ट्रक्चर स्क्वायरिश हो तो इसे एयर एलिमेंट हैंड कहते हैं, जिसके अंतर्गत आप जैसे जातक प्रैक्टिकल और बहुत ज़्यादा अटेंशन पे करने वाले होते हैं एवरी माइनर डिटेल्स के ऊपर में। यानी देखा जाए तो प्रैक्टिकल लॉजिकल पर्सनैलिटी होने के साथ साथ छोटी छोटी बातों के विषय में भी बहुत अच्छी परख रखने वाले बुद्धिमान डीप थिंकर यहाँ देखने को मिलते हैं। और हर काम को बहुत ज़्यादा प्रो कॉन्स एनालिसिस करके ही करना यहाँ पर जो है पसंद करते हैं। आप जैसे जातकों का जो एक प्रकार से प्रैक्टिकलिटी है वो थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग बिहेव करता है इमोशंस के ऊपर। यानी इमोशंस के अकॉर्डिंगली ज़्यादा नहीं चलते हैं, थोड़ा प्रैक्टिकल लॉजिकल वे से चलना या एनालिसिस करके चलना ज़्यादा पसंद करते हैं। फ्लेक्सिबल होते हैं, यानी समय परिस्थिति के अनुसार ढल जाते हैं। कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छी होती है, सेल्फ मोटिवेटेड होते हैं। यहाँ पर बोझ अपने जीवन में बहुत ज़्यादा ले लेते हैं, इसलिए कई मरतबा अपने घर परिवार पर ज़्यादा अच्छे से ध्यान नहीं दे पाते या फिर फ्रीडम और ऑन स्पेस पर थोड़ा सा कम ध्यान दे पाते हैं। तो इस कंडीशन में वर्क को जब ज़्यादा अहमियत देते हैं तो दो चीज़ें अफेक्ट होती है, हेल्थ हो गया, नहीं तो रिलेशन हो गया। वो थोड़े माइनर इश्यूज एयर एलिमेंट हैंड के साथ देखने को मिलता है। अदरवाइज यहाँ देखा जाए तो यही कॉम्बिनेशन आपको लोनलीनेस अभी फील करा रहा है, अदरवाइज बाकी कोई भी मेजर इशू या ट्रबल है नहीं। और लोनलीनेस का भी बहुत अच्छा एक रेमेडी भी है, वो भी आपके पाम रीडिंग के दौरान कवर किया जाएगा। बाकी अभी आते हैं फिंगर के लेंथ के विषय में। तो लिटिल फिंगर की जो लेंथ है थर्ड फिंगर के फर्स्ट पोर्ट से काफ़ी ऊपर तक गई है। तो इस कंडीशन में कम्युनिकेशन स्किल या मार्केटिंग स्किल, वर्क मैनेजमेंट बहुत अच्छा होता है। जो भी काम आप अपने हाथ में लेते आए हैं उन सभी काम में बहुत अच्छे ढंग से आपने अपना जो ड्यूटी है उसको निभाया है। और किसी ने भी मतलब आपके काम में आज तक ज़्यादातर कोई भी उंगली तक नहीं उठा पाया, इतना परफेक्शन के साथ काम करते हुए देखने को मिलते हैं। इसके अलावा एक समय पर एक से ज़्यादा काम करना, अपने आप को कई सारे कार्यों में इंगेज रखना, कम्युनिकेशन स्किल, मार्केटिंग स्किल या वर्क मैनेजमेंट बहुत अच्छा होना, ये सब कॉम्बिनेशन देखने को मिलता है। और जो पंचुअलिटी या डिसिप्लिन है उसको भी अच्छे से मेंटेन कर पाते हैं। थर्ड फिंगर के लिए ज़्यादा लॉन्ग है तो ये रिस्क टेकर बनाता है, तो कोई भी नया काम शुरू करने से आप कभी भी पीछे नहीं हटे हैं। और ये सेल्फ मेड पर्सनैलिटी का निशानी होता है, जिसके तहत सिर्फ खुद के मेहनत, पराक्रम या कोशिशों की बदौलत ही जीवन में ज़्यादा तरक्की कर पाते हैं। सेल्फ मेड लक को बेसिकली यह क्रिएट करता है। आपके फिंगर थोड़ी बहुत टिल्टेड दिखाई पड़ रही है, खासकर फर्स्ट फिंगर का झुकाव सैटर्न की तरफ है। तो ये बहुत ज़्यादा अध्यात्म में रुचि देता है, धार्मिक किस्म की प्रवृत्ति देता है और थोड़ा सा वैराग्य की भावना भी देता है, जिसके कारण भीड़ से अलग रहना, एकांत प्रिय किस्म का नेचर होना। फिंगर के ऊपर सीधी खड़ी रेखाओं की श्रृंखला मित्रता पूर्वक स्वभाव को दर्शाती है, जिसके कारण हर परिस्थिति माहौल में अपने आप को ढालना, हर प्रकार के लोगों के साथ संबंध अच्छे रखना, ये भी बेसिक नेचर में रहेगा। और फिंगर के जो ऊपर में थोड़ी बहुत आड़ी रेखा है, ये रिश्तों में थोड़े होने वाले अनबन, मतभेद एवं दूरियों को व्यक्त करता है। तो आपके रिश्ते कहीं ना कहीं बनते और बिगड़ते हुए दिखाई यहाँ दे रहे हैं। फिंगर के जो यहाँ पर आपके नोट्स है वो डेवलप क्लियर कट नहीं है, जो कन्फ्यूजिंग माइंडसेट की निशानी होता है। डिसीजंस प्रॉपर्ली ले नहीं पाते हैं, किसी ना किसी व्यक्ति विशेष के गाइडेंस या सपोर्ट की आवश्यकता होती है डिसीजन लेने में, क्योंकि अपने द्वारा लिए गए निर्णय में बार बार एक प्रकार से देखने की चाहत ज़्यादा देखने को मिलती है। यानी अपने लिए गए निर्णयों में बार बार सोचते विचारते हैं, वापस से प्रो कॉन्स एनालिसिस करते हैं, वापस से अपने निर्णयों के ऊपर काम करते हुए देखने को मिलते हैं। तो इस कंडीशन में उलझन थोड़ी सी ये ज़्यादा क्रिएट कर देता है, यानी अपने लिए गए डिसीजन पर थोड़ा डाउट करते हैं।
फैलेंजेस डेवलप ठीक है और इंटरनल मार्स की स्थिति अभी भी ठीक है, तो स्टेमिना, एनर्जी या रोग प्रतिरोधक क्षमता को अभी भी ये बहुत अच्छा कर सकता है। इसके लिए कुछ भी ना करें तो सिर्फ और सिर्फ फ्रेश एयर जितना हो सके लेते रहा करें। सुबह जल्दी उठ करके टेरेस पे भी आप जा कर के बैठ सकते हैं। थोड़ा बहुत अगर टहलने की योग्यता है तो उसको भी आप कर सकते हैं, लेकिन वो सब इम्पोर्टेंट नहीं है, इम्पोर्टेंट है फ्रेश एयर। तो फ्रेश एयर जैसे ही अंदर जाएगा तो वो जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है या जो ब्लड सर्कुलेशन का जो भी इशू है वो भी इवन कहीं ना कहीं रिजॉल्व होना आपको शुरू हो जाएगा। और वहीं बात करें थंब के साइज़ की, तो थंब का साइज़ एक तो शॉर्ट है, तो टू द पॉइंट बात करना सुनना ज़्यादा पसंद करते हैं। और थंब का जहाँ जॉइंट पॉइंट है वहाँ पर मांसल कम है, तो फ्लेक्सिबल एडजस्टिंग टाइप का नेचर यह इंडिकेट कर रहा है। क्रिएटिविटी, आर्टिस्टिक क्वालिटी, नेचर लवर और फैमिली ओरिएंटेड पर्सनैलिटी इस कंडीशन में ज़्यादा क्रिएट हो जाती है। जब थंब का जॉइंट पॉइंट इस प्रकार से मांसल कम लिए हुए हो तो इस कंडीशन में कभी किसी प्रकार के बहसबाजी, लड़ाई झगड़ा, झंझट जैसी चीज़ों से दूर ही देखने को मिलते, कभी भी नहीं पड़ते इन सब चीज़ों में। सामने वाले ने कहा 2-500, आप कहेंगे हाँ सही है, क्योंकि आपको उतना बेफिजुल का अपना एनर्जी वेस्ट करना ही नहीं है। तो यहाँ पर ये जो है बहुत फ्लेक्सिबल एडजस्टिंग टाइप की नेचर पर्सनैलिटी होने के कारण समय परिस्थिति के अनुसार बार बार अपने लिए गए डिसीजंस या बनाए गए प्लानिंग में ईजिली चेंजेस करने जैसे युगों को भी निर्मित कर देता है। और इसके अलावा यहाँ पर देखेंगे तो किसी भी बात पर लंबे समय तक अड़िग न रह पाना और बार बार ध्यान में, निर्णय में परिवर्तन होने जैसे योग यह निर्मित करता है। स्क्वेरिज जो पाम होता है ये हार्ड वर्किंग टाइप नेचर क्रिएट करता है, तो शारीरिक हो या मानसिक कभी किसी प्रकार के पराक्रम से आप जैसे ज़्यादा पीछे नहीं हटते हुए देखने को मिलते हैं। और यहाँ पर जो अपर पोजीशन है वो ज़्यादा डेवलप्ड है, तो अभी भी आप जो है कोई ना कोई नया काम करने के पीछे उतारू हैं। उतारू मतलब कि कुछ ना कुछ करते रहना, अपने आप को बिजी रखे रखना, रूल्स रेगुलेशन डिसिप्लिन को प्रॉपरली मेंटेन करना, फॉलो करना, अपने मन का ना सुनते हुए अपनी बुद्धिमत्ता का ज़्यादा उपयोग करना, ये सब बेसिक नेचर में दिखाई पड़ने लगता है। इसीलिए आप जैसे ज़्यादा खाली नहीं बैठ पाते, कुछ ना कुछ वर्क करना, अपने आप को बिजी रखे रखना, ये बेसिक नेचर में हो जाता है। गुरु की स्थिति की बात करें तो गुरु के ऊपर जो आपकी आड़ी रेखा जा रही है ये सब आपको धार्मिक किस्म की प्रवृत्ति देगी। तमाम तरह के धर्म ग्रंथ या रहस्य विद्याओं के प्रति इस कंडीशन में रुचि जो है वो बढ़ने लगता है। और दयालु किस्म की प्रवृत्ति होने के कारण आगे से रह करके दूसरों की मदद करना और करुणा दया अपने अंदर रखना, एनिमल लवर या सोशल वर्कर होने जैसे योगों को निर्मित कर देता है। इस कंडीशन में सांसारिक या पारिवारिक अथवा दाम्पत्य सुख निश्चित रूप से बहुत अच्छे लेवल का मिल पाता है। और एक फॉर्मेशन में आपको यहाँ दिखाना चाहूँगा, वो है आपका फिश सिंबल का साइन। जब भी इस प्रकार से फिश सिंबल का साइन क्रिएट होता है शनि के क्षेत्र पर, तो आप जैसे जातकों की आयु बहुत लंबी हो जाती है, क्योंकि शनि यहाँ पर हमारे उम्र के, प्राण के कारक होते हैं। क्योंकि यहीं से हमको यानी शनि के द्वारा ही हमको वायु अंदर जाता है, बाहर आता है, तो प्राण के कारक होने के अंतर्गत जब यहाँ पर फिश सिंबल होता है तो इस कंडीशन में इंट्यूशन भी बहुत स्ट्रांग हो जाता है। पूर्वानुमान, आभास या सपनों के माध्यम से भविष्य के दृश्य देख पाना या फिर किसी प्रकार की घटना दुर्घटना होने के पहले पूर्वानुमान होने लगना, ये सब कॉम्बिनेशन आपके बैठते हैं। इसलिए कई मरतबा बातें जो निकलती है मुंह से एकदम सटीक वो सत्य बैठ जाने वाली होती है। कभी चाह करके भी इस कंडीशन में आप जैसे ज़्यादा तक बुरा नहीं कर पाते किसी का, क्योंकि शनि का जो ये फिश का झुकाव है जुपिटर की तरफ चल गया, तो ये आपको धार्मिक बनाएगा, धर्म के मार्ग पर लेकर के जाएगा। इसलिए सत्कर्म अथवा दान, धर्म, पूजा पाठ या स्पिरिचुअल कनेक्शन होने के अंतर्गत सोशल वर्क करने जैसे तमाम तरह की योग निर्मित करेगा। अब जब शनि पर जब इस प्रकार का चिन्ह हो और आप जैसे ज़्यादा अगर धर्म से ना जुड़े हुए हो तो उदासीनता जीवन में आती है, कष्ट बाधा आता है और लोनलीनेस या बोर इस प्रकार के योग यहाँ निर्मित होते हैं। लेकिन अगर यही आप जो अपना समय है अधिकतर यहाँ पर कहीं ना कहीं धर्म के अंतर्गत दें, सत्संग के अंतर्गत दें, अपने भजन कीर्तन इन सारे कार्यों में दें, लोगों के साथ इंगेज रहें, जुड़े रहें, या ऐसे सब काम करें जो आपको धर्म के निकट लेकर के जाए, या फिर गीता का ही पाठ करने लगें, रामचरितमानस ही करने लगें, तो ये सारे काम ऐसे रहेंगे कि एक तो इससे आपका खुद का तो भला होगा ही, लेकिन आपके द्वारा जो कर्म निर्धारित हो रहा है उससे दूसरों का भी भला होगा। दूसरे भी कहीं ना कहीं इन सारे कार्यों का लाभ उठा पाएंगे, या फिर जो आपके हाथों से जो डोनेशन होगा, जो आपके हाथों से चीज़ें जाएगी, तब जा कर के आपको निश्चित रूप से लाभ मिलेगा। क्योंकि शनि पर जब भी ऐसे फिश का सिंबल बनता है तो सरलता से हाथों से चीज़ें जाती नहीं हैं, या फिर थोड़ा सा रोक लेते हैं अपना किसी भी प्रकार का चीज़ देने के लिए, थोड़ा हाथ रुकता है। इसीलिए बिल्कुल हाथ फैला करके
जितना कुछ है जाने दीजिए अपने पास से, यानी डोनेशन के रूप में। और शनि का जितना भी यहाँ पर कारक है उसके लिए ज़्यादा आप काम करिए। शनि के कारक तत्व हो गए जैसे मजदूर लोग हो गए, और वो सारे लोग जो लोग श्रम करके मेहनत खून पसीने की कमाई करके खाते पीते अपना घर चलाते हैं, आप उनकी मदद कर सकते हैं। जो लोग यहाँ पर मलिच्छ जाति के होते हैं, यानी नीचे तबके के जो लोगों को यहाँ पर नवाजा गया है हमारे धर्म में, उन लोगों की आप आगे से रह कर के मदद कर सकते हो। और उन असहाय लोगों की जिनका कोई मदद करने वाला ना हो, उन सब की मदद करना या धार्मिक क्रियाकलाप में इंगेज होने से आपको इंटरनल पीस, हैप्पीनेस, जॉयफुलनेस और इन्जॉयमेंट, ये सारी चीज़ों डेफिनेटली मिल पाएगी। और ये जो फिश सिंबल है इसका शुभ परिणाम आएगा। फिश सिंबल एक बहुत ही शुभ चिन्ह होता है जो बहुत सरलता से किसी के हाथ में नहीं आता, और शनि के क्षेत्र पर आए तो बहुत बड़ा आप जैसे जातकों का मकसद होता है इस धरती पर, इस जीवन में काम करने का। तो आपका जितना भी धनार्जन है या जितने भी पुण्य प्रताप हैं, उन सबको आपको कहीं ना कहीं इसी धरती पर रख करके जाना है। इसलिए दान धर्म जैसी चीज़ों में आपको इंगेज रहना पड़ेगा, तभी प्राण जो है सरलता से निकल पाते हैं। शनि जो है प्राण का कारक है, और वास्तव में इस प्रकार का चिन्ह बहुत ज़्यादा ही अमीर भी बनाता है और जीवन में तमाम तरह की सुख सुविधा संसाधन देता है। लेकिन उसके लिए ध्यान रखें, दान धर्म हमेशा करते रहना पड़ता है। अगर आप अपने जीवन में किसी भी कारणवश दान धर्म या पूजा पाठ जैसी चीज़ों से बहुत ज़्यादा चूकते आए हैं, तो ये शनि आपको कहीं ना कहीं आपके धन के रिगार्डिंग, आपके स्वास्थ्य के रिगार्डिंग, आपके मन के रिगार्डिंग आपको चिंता या अवसाद, अपवाद या फिर कहीं ना कहीं नकारात्मकता देंगे। इसीलिए आप थोड़ा देने की आदत डालिए। आप देखिए आपका काम भी कितना अच्छा उठने लगेगा, चलने लगेगा, और कभी किसी पर डिपेंडेंट होने की आपको इस कंडीशन में ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। वहीं बात करें भाग्य रेखा की दूसरी स्थितियों के ऊपर, तो देख सकते हैं कि चंद्र से आपकी भाग्य रेखा निकली हुई है। तो आप जो है दूसरों के सहयोग से अपने जीवन में बहुत ज़्यादा आगे बढ़े हैं। आपने अधिकतर काम अपने मन के मुताबिक किया है, और इस कंडीशन में शादी के तत्पश्चात भी भाग्योदय होना, मदर सपोर्ट अटैचमेंट बहुत अच्छा होना, और जन्म स्थान से दूर भाग्योदय की स्थिति होना, ये सारे कॉम्बिनेशन ऐसे होते हैं जिसमें दूसरी जगह या दूसरे लोगों का इन्वॉल्वमेंट होता है, तभी जीवन में तरक्की हो पाती है। तो एक तो ये भाग्य रेखा हो गई। दूसरी ओर आपकी सहयोगी मस्तिष्क रेखा, जो आपको मानसिक स्थिति मजबूत कर रही है और अलग अलग प्रकार के काम करने के लिए प्रेरित कर रही है। और वहीं जो एक और अनदर लाइन यहाँ से निकली हुई है, ये भी आपकी भाग्य रेखा, जो एक से ज़्यादा माध्यमों से होने वाला धनार्जन एवं काम करने की योगों को निर्मित करता है। बहुत कम उम्र से आपने बहुत बड़ा होश संभाला है, और धनार्जन बहुत कम उम्र से करना या फिर बड़े बड़े काम करना बहुत कम उम्र से प्रारंभ भी किया है। बीच की इन रेखाओं को विद्या रेखा कहते हैं। इस कंडीशन में दूसरों को गाइड या एडवाइस, सजेशंस अच्छे से दे पाते हैं। और सूर्य की स्थिति की बात करेंगे तो सूर्य के ऊपर आपके यहाँ पर जो आड़ी रेखाओं की अवेलेबिलिटी है, यही कॉम्बिनेशन कहीं ना कहीं आपको हल्का सा काम के रिगार्डिंग अनसेटिस्फेक्शन, अनस्टेबिलिटी दे रहा है, और ग्रोथ ज़्यादा नहीं मिल पा रहा है अपने काम के रिगार्डिंग। लेकिन इसके लिए चिंता करने वाली बात नहीं है। यहाँ पर एक स्क्वायर का साइन भी है जो इस बात को दर्शा रहा है कि आपने अपने जीवन में इतना कुछ हासिल कर लिया है कि आपको ज़्यादा कुछ बहुत बड़ा हासिल करने की ज़रूरत नहीं है। और ये सिक्योरिटी का साइन होता है, स्क्वायर का, रेक्टेंगल का, ट्रेंगल का, ये सारे साइन बहुत पॉजिटिव होते हैं, और ये जिस भी माउंट के ऊपर होते हैं उस ग्रह के शुभ प्रभाव आ जाते हैं। तो सूर्य के ऊपर रेक्टेंगल का साइन मल्टी सिटीज़ का काम दे देता है। ये हाथ के नीचे काम करने वाले लोगों की संख्या ज़्यादा रहती है, या फिर इतना अच्छा जीवन में कार्य करके जाते हैं कि आने वाली पीढ़ी को भी उसका अत्यंत लाभ मिल सके। तो इस कंडीशन में नाम, इज्जत अच्छा खासा मिल पाने के योग या फिर गुडविल अच्छा क्रिएट होने के योग निर्मित होते हैं। सूर्य पर अनेकों रेखाओं होने के कारण ये इस बात को दर्शा रहा है कि आपने अनेकों क्षेत्रों में अपना हाथ आजमाया है। एक समय पर एक से ज़्यादा काम करना, अपने आप को कई सारे कार्यों में इंगेज रखना, या एक से ज़्यादा स्किल होना, ये सब कॉम्बिनेशन यहाँ पर यह दर्शा रहा है। जो व्यक्ति अपने जीवन में जीरो से शुरू करके बड़े लेवल तक पहुँच पाते हैं, या अपना घर बना पाते हैं या साम्राज्य स्थापित कर पाते हैं, उन्हीं के हथेली में ऐसे स्क्वायर के साइन आते हैं। और जिन लोगों का जीवन में बहुत लोग टांग खींचने वाले होते हैं, बदनाम करने वाले होते हैं, जिनको अपनों से धोखा मिलता है, उनके हथेली में ऐसे क्रॉसेस के साइंस भी अवेलेबल होते हैं। तो इसलिए ये पॉजिटिव नेगेटिव दोनों इंडिकेशन यहाँ पर दे रहा है अपने। और बहुत सारी रेखाएं अभी भी आपके बुध और सूर्य के बीच में जा रही है, जिसके कारण कुछ ना कुछ सीखते रहना, अपने ज्ञान को बढ़ाते रहना, और इनोवेटिव आइडियाज़ इस कंडीशन में होना, और यशस्वियों का निर्माण होना, जिसके तहत वेल्दी पर्सनैलिटी होना, ये सब कॉम्बिनेशन यहाँ दिख रहे हैं। मरकरी के ऊपर जब भी एक से अधिक रेखा होती है तो ये मीठी बोली, आकर्षित व्यक्तित्व या मल्टीपल लैंग्वेजेस का नॉलेज देता है। किस व्यक्ति से कैसे बात करना है, कैसे काम निकलवाना है, किस परिस्थितियों को कैसे हैंडल टेकल करना है, इसका पूरा का पूरा नॉलेज आप जैसे जातकों के पास होता है। ऐसा मरकरी यानी बुध
बुद्धिमत्ता बहुत अच्छी देती है, जिसके कारण सही समय पर सही निर्णय लेने की योग्यता प्राप्त होती है। और ओल्ड एज में भी कंफर्टेबल अर्निंग या फिर वेल्दी पर्सनैलिटी है क्रिएट करके देता है। इसलिए चिंता वाली ज़्यादा बात यहाँ पर नहीं है। और इस कंडीशन में जीवन में कभी भी काम, लोग या धन की कमी पड़ती नहीं है। लोगों का हमेशा आना जाना जीवन में लगा रहता है, इसीलिए आपको सेवा निश्चित रूप से मिलते रहेगा। यहाँ पर बस शनि को थोड़ा ठीक रखना है। शनि के अंतर्गत कार्य आपको करना है, दान धर्म या पूजा पाठ जैसी। इसके अलावा हृदय रेखा से जो रेखा नीचे की तरफ जाती है, ये सेवा भाव किस्म का नेचर देती है। तो आगे से रह करके दूसरों की मदद करना, माता पिता का बहुत अच्छा सेवा कर पाना या उनको सारा सुख सुविधा दे पाना, इस प्रकार का योग निर्मित करता है। और अभी क्या है कि यहाँ पर आपके आइलैंड यानी द्वीप की आकृति साफ साफ बनती हुई दिख रही है। तो ये कहीं ना कहीं स्वास्थ्य संबंधी विषयों में नकारात्मक अपने असर दे रही है। लेकिन इन सारी चीज़ों में सुधार या थोड़ी सहूलियत आपको ये शनि का उपाय करके या फिर जो सजेशन यहाँ पर दिया गया, ये काम करके निश्चित रूप से मिलेगा। इसके अलावा हृदय रेखा की स्थिति की बात करें तो हृदय रेखा आपकी गुरु से कनेक्टेड है और इसीलिए ये बहुत ज़्यादा भावुक किस्म के इंसान को दर्शाती है। इस कंडीशन में दिल से ज़्यादा सोचना, दिल के द्वारा अत्यधिक निर्णय लेना, इमोशन बेस्ड पर्सनैलिटी होना। लेकिन ये जो सीधी रेखा जा रही है, ये कंट्रोल्ड इमोशन को इंडिकेट करता है। बहुत ज़्यादा फिर भावुकता के अंतर्गत निर्णय नहीं लेते हैं, लेकिन दिल के साफ सुथरे व्यक्तित्व को यहाँ पर इस प्रकार की हृदय रेखा दर्शाती है। और सीधे जो रेखा जा रही है, ये प्योर वर्कोहॉलिक नेचर देता है। और यही रीज़न है कि आप जैसे जातक करियर ओरिएंटेड और वर्क ओरिएंटेड ज़्यादा होते हैं, अपने काम को ज़्यादा तवज्जो देते हुए दिखाई पड़ते हैं और काम की अहमियत को ज़्यादा समझते हैं। इसलिए समय के भीतर ही काम करने जैसी योग्यता आप जैसे जातकों को प्राप्त होती है। रूढ़िवादी किस्म की प्रवृत्ति होने के कारण अपने पुराने जो संस्कार है या रूढ़िवादी तत्व है, उनको आगे बढ़ाने के योग भी यहाँ पर यह निर्मित कर देता है। इसके अलावा यहाँ देखेंगे तो आपका जो मस्तिष्क रेखा है वो यहाँ से सीधे निकल के आपकी बुद्ध की तरफ झुक रहा है। तो बचपन से कहीं ना कहीं व्यापार या व्यापारिक गुण आपके अंदर स्थापित हो चुका था। और यहाँ पर माइंड लाइन जो है बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली बिहेव कर रही है, इसलिए आपने जीवन में बहुत बड़े बड़े कष्ट, अर्जन, बाधा, तकलीफें देखी है, लेकिन कभी भी हार नहीं माना। क्यों नहीं माना? क्योंकि मस्तिष्क रेखा एकदम सीधे वो मजबूत है। तो इस कंडीशन में चाहे कितनी ही विपरीत परिस्थिति, माहौल, लोगों का सामना क्यों ना करना पड़े, लेकिन कभी भी अपने जीवन में हार नहीं मानते हैं, घुटने नहीं टेकते हैं, हिम्मत नहीं हारते हैं, क्योंकि जुनूनियत भी बहुत अच्छे लेवल का यहाँ पर दिखाई पड़ता है। तो यहाँ देख पाएंगे कि मस्तिष्क रेखा में जो भी थोड़ा बहुत परिवर्तन आ रहा है, वो उम्र तकरीबन 40 के आसपास में आ रहा है। तो इसके बाद आप अपने काम को लेकर के बहुत ज़्यादा सीरियस हुए और आपके काम में बदलाव 40 की उम्र के बाद से आना शुरू हुआ। और जो डबल मस्तिष्क रेखा है, वो यहाँ पर तकरीबन 35 और 40 के बीच में ही स्थापित हुई और 35 और 40 के बीच से ही आपके अंतर्गत अनेकों विचारधारा आना शुरू हुआ या फिर एक समय पर एक से ज़्यादा काम करने का आदीपन भी शुरू हुआ। दो मस्तिष्क रेखा हमेशा अलग अलग प्रकार की विचारधाराओं के ऊपर काम करवाती रहती है। हमेशा कुछ ना कुछ अलग करते रहना, कोई भी एक काम कंटिन्यू नहीं कर पाना, रुक रुक करके काम करना या लगातार काम में परिवर्तन करना, इस प्रकार का ये जो है मस्तिष्क रेखा यहाँ पर दर्शा रही होती है। और डबल मस्तिष्क रेखा मानसिक स्थिति को बहुत ज़्यादा मजबूत रख यहाँ कर देती है। इसलिए हमेशा विपरीत परिस्थिति, माहौल, लोगों का सामना डट करके करना। और इस कंडीशन में कितना ही दिक्कत परेशानी वाला परिस्थिति क्यों ना हो जाना, लेकिन बहुत शांत से यानी शांत स्वभाव से सारी तकलीफ परेशानी से निकल पाना, क्योंकि मानसिक स्थिति मजबूत है, इसीलिए ये कॉम्बिनेशन यहाँ पर ये दे रहा है। इसीलिए माइंड लाइन में कोई बहुत ज़्यादा तकलीफ नहीं है। हाँ, ये ज़रूर है कि 40 से 45 के बीच में आपको मानसिक जो तनाव है वो ज़्यादा आया था, और तकरीबन 55 के आसपास में भी मानसिक हानि या मानसिक तनाव की स्थिति आपके जीवन में थोड़ी ज़्यादा थी। जीवन रेखा में देखेंगे तो जीवन रेखा भी यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये भी सीधे के सीधे यहाँ से निकलते हुए बाहर की तरफ थोड़ा सा झुक रहा है, और यहाँ पर पूरे के पूरे मणिबंध से आपकी जीवन रेखा जुड़ी हुई है, जिसके कारण ये भी लंबी आयु यहाँ पर दे रही है। और यहाँ पर देखेंगे तो आपके जीवन में सबसे ज़्यादा संघर्ष में जो परिस्थिति था, वो एक तो था तकरीबन 27 से 30 के बीच में, और एक था तकरीबन 35 से लेकर के यहाँ पर 43 की उम्र के आसपास तक। इसके अंतर्गत जीवन में बहुत ज़्यादा उठा पटक और बेफिजूल की भागदौड़ी, अनावश्यक चिंताएं और धन हानि, स्वास्थ्य हानि जैसे तमाम तरह और घरेलू तकलीफ, परेशानी, इन सभी चीज़ों से आप गुजरे थे। 43 के बाद से सहयोगी रेखा एक आई और वो अंत तक चलते जा रही है। इसे डिवाइन हेल्प कहते हैं, यानी देवदूत रेखा। इस रेखा का काम होता है तमाम तरह के कष्ट, अड़चन, परेशानी, बाधाओं से दूरी किसी न किसी सहयोग के द्वारा या अदृश्य शक्ति के द्वारा कराना, और फिर आप अपने जीवन में 45 की उम्र से बाद से वापस प्रगति करना आपने शुरू किया। और वो प्रगति तकरीबन यहाँ पर 60 की उम्र के आसपास तक रही।
और अभी की स्थिति की बात करेंगे तो अभी तो आपकी लाइफ लाइन बहुत ज़्यादा स्मूथ चल रही है। तो आपके जीवन में एकाएक जो है कहीं ना कहीं शुभ समाचार स्वास्थ्य संबंधी आने के योग निश्चित रूप से अभी भी दिखाई पड़ रहे हैं। अंदरूनी मंगल की स्थिति अभी भी ठीक है, इसीलिए रोग प्रतिरोधक क्षमता में अधिक सुधार आ सकता है। बाहरी मंगल की स्थिति बहुत बढ़िया है, इसीलिए आप मानसिक रूप से बहुत ज़्यादा मजबूत है, जिसके कारण आपके अंदर हौसला, जुनून, पराक्रम या सहनशीलता अच्छी है। शुक्र का क्षेत्र भी विकसित ठीक है, जिसके कारण तमाम तरह के सुख सुविधा संसाधन का लाभ आपने अपने जीवन में उठाया है। बहुत ज़्यादा कष्ट, अड़चन, परेशानी या तमाम तरह के जो एक प्रकार से सुख सुविधा की जो कमी है, उन सब चीज़ों से भी आप निकल कर तमाम तरह के सुख सुविधा को अर्जित करते हुए आपने अपने जीवन को यापित किया है। घर परिवार में सभी लोगों को आप सुख दे पाने में अपने जीवन में सक्षम रहे हैं। इस बात को साफ साफ यहाँ पर आपका शुक्र दर्शा रहा है। शुक्र संजीवनी का कारक है, इसीलिए ये आपके स्वास्थ्य में निश्चित रूप से सुधार भी यहाँ पर करेगा। केतु की स्थिति सामान्य है, और जब भी यहाँ से रेखा निकल के आगे की तरफ बढ़ती है इस प्रकार से, तो इस कंडीशन में एंसेस्टर ब्लेसिंग्स और प्रॉपर्टी अच्छी मिल पाती है। यानी आपके जो यहाँ पर पूर्वज रहे हैं, पितृ रहे हैं, उनके द्वारा आपको कहीं ना कहीं आशीर्वाद बहुत अच्छा प्रदान हुआ है, जिसके कारण आप अपने जीवन में जितना हो सका आपने दूसरों का भला कर पाए और दूसरों की इच्छा मनोकामनाओं की पूर्ति कर पाए। जब चंद्र से मरकरी की तरफ कोई भी रेखा ऐसी जाती है तो इसे इंट्यूशन लाइन भी कहते हैं। तो इस कंडीशन में आपके द्वारा अधिकतर लोगों का कहीं ना कहीं भला ही हुआ है, सेटलमेंट ही हुआ है, उसको भी इंडिकेट करा है। और इंट्यूशन मतलब पूर्वानुमान, आभास, ये भी कुल मिलाकर के अच्छा देता है। और यात्राओं को, सौभाग्य और व्यापार, इन सारी चीज़ों में कहीं ना कहीं विस्तार बहुत अच्छा ही देता है। अभी तो क्या है कि चंद्र आपका थोड़ा दबने लग रहा है, तो बोलचाल की कला में थोड़ी कमी आने लगना, या रुक रुक करके कहना, या फिर अपने मन की बात को सही ढंग से प्रस्तुत ना कर पाना, इस सब प्रकार के थोड़े बहुत योग, पाचन क्रिया में थोड़ी तकलीफ, परेशानी और हल्का फुल्का मन विचलित होने जैसे योगों को यह यहाँ निर्मित कर दे रहा है। लेकिन इस कंडीशन में भी ओम नमः शिवाय का जाप करना या ओम नमः शिवाय सुनना ही जो है यहाँ पर तमाम तरह के मन के विचलन को दूर कर देता है। और बहुत सारी रेखाओं की अवेलेबिलिटी, जैसे यहाँ पर भी ट्रायंगल का साइन है, इधर भी एक ट्रायंगल है, तो जब भी चंद्र के ऊपर ऐसे ट्रायंगल होते हैं तो जन्म स्थान से दूर ये दूसरों के लिए बहुत अच्छे बड़े बड़े काम कर पाने में आप जैसे जातक सक्षम देखने को मिलते हैं। और व्यापार की रेखा भी आपकी हथेली में है, तो इस कंडीशन में व्यापार में विस्तार और अच्छा खासा धनार्जन और सेविंग जैसे योगों को निर्मित कर रहा है। बस आप जो है यहाँ पर शनि का काम करने लगिए, आपके जीवन में जो भी थोड़े छोटे मोटे इच्छा अरमान हैं वो सब भी निश्चित रूप से पूर्ण हो जाने वाला रहेगा। अब यहाँ पर आते हैं सेपरेट आपकी क्वेरी के विषय में। तो यहाँ पर आपका पहला प्रश्न ये है कि आप चाहते हैं कि आप रिलीजियस चैरिटी अपने खुद के द्वारा कर सके, तो क्या ये पॉसिबल है? तो 100% पॉसिबल है। फिश सिंबल का साइन जब भी शनि से गुरु की तरफ जाता है तो ये प्रैक्टिकल स्पिरिचुअलिटी देता है। अंधभक्ति आप जैसे जातकों में नहीं होती है, और आप जैसे जातक जितना हो सके समाज के लिए, दूसरों के लिए बहुत कुछ छोड़ करके और बहुत कुछ करके जाने वाले होते हैं, इसीलिए इतने शुभ चिन्ह या सकारात्मकता आपकी हथेली में दिखाई पड़ रही है। दूसरा प्रश्न ये है कि आपके लेफ्ट लेग में यानी वीकनेस है ब्लड सर्कुलेशन के रिगार्डिंग, और ये 5 साल से तकरीबन है, और वॉकिंग करने में भी डिफ़िकल्टीज आती है, तो इसमें क्या रिकवरी होने के चांसेस हैं? तो देखिए, शनि की अभी भी स्थिति बहुत बढ़िया है, और ऊपर से सबसे अच्छी बात क्या है कि अभी भी जीवन रेखा बहुत ही स्मूथली चल रहा है, और सहयोगी रेखा यानी देवदूत रेखा आपके हाथ में है। तो बहुत अच्छे चांसेस है कि इन सारी चीज़ों में आपको सुधार हो सकता है। और इन सारी चीज़ों में सुधार होने के लिए आपको जो शनि का सुझाव दिया गया है, इस पर ही आपको काम करना है, एकाएक आपको इस पर सुधार मिल जाएगा। तीसरा प्रश्न ये है कि आपका जो बिज़नेस है वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा ग्रोथ अभी नहीं कर पा रहा है, और कैश की शॉर्टेज यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो क्या इसमें इम्प्रूवमेंट हो पाएगा? तो निश्चित रूप से हो पाएगा, क्योंकि यहाँ पर मरकरी की स्थिति आपकी अभी भी बहुत अच्छी है, मरकरी लाइन भी अभी भी चल रहा है यहाँ पर। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यहाँ पर यह हो गई कि आपके भाग्य की और जो सूर्य है उसकी भी स्थिति कुल मिलाकर के ठीक है, तो इसीलिए निश्चित रूप से रिकवर करने के चांसेस और अच्छे खासे स्टेज पर वापस पहुँचने के चांसेस आपके रहेंगे। इसके लिए आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए। आपका जो अंत समय रहेगा बहुत ज़्यादा ही जीवन में संतुष्ट व मोक्ष प्राप्ति के लिए रहने वाला है, क्योंकि गुरु और जब भी ऐसे शनि की स्थिति होती है जिसमें फिश सिंबल की साइन हो, तो ये व्यक्ति को निश्चित रूप से मोक्ष का द्वार खोल के देता है। इसीलिए इन सब चीज़ों के रिगार्डिंग भी आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए। फिर यहाँ पर आपका जो चौथा प्रश्न है कि किसी प्रकार का सीरियस सिकनेस यहाँ दिख रहा है, तो बिल्कुल भी नहीं दिख रहा है, क्योंकि अभी भी जो है सहयोगी रेखा मौजूद है, और शुक्र की स्थिति बढ़िया है, अंदरूनी मंगल की स्थिति बढ़िया है, जिसके कारण शारीरिक रोग प्रतिरोधक क्षमता ही बहुत अच्छा अभी भी दे रहा है। तो ऐसे तो कोई योग यहाँ नहीं दिख रहे हैं।
5वां प्रश्न है कि अब कहीं ना कहीं आप यहाँ पर अलोन हैं अपने फैमिली में। 3 साल पहले आपने अपनी वाइफ को खोया और उसके बाद से कहीं ना कहीं लोनलीनेस, बहुत ज़्यादा बोरियत तो नहीं है लेकिन लोनलीनेस यहाँ पर यह है। तो इन सब चीज़ों को कम करने के लिए क्या करना चाहिए? स्पिरिचुअल कनेक्शन रखना चाहिए, दैट्स इट। तब जाकर के ये डिज़ायर या ये जो प्रॉब्लम है ये ख़त्म होगा और जो भी डिज़ायर है वो कंप्लीट हो पाएगा। छठा प्रश्न है कि ट्रैवलिंग के क्या चांसेस है या नहीं है। तो ट्रैवलिंग के कोई बहुत प्रोमिनेंट साइन नहीं है अभी आपके पाम में, तो इसका आंसर नहीं दिया जा सकता। 7वां जो प्रश्न है वो ये है कि अभी आपको किसी पर डिपेंडेंट होना पड़ेगा या नहीं होना पड़ेगा। तो देखिए, आपके जीवन में डिपेंडेंसी वाली कोई बात है ही नहीं, क्योंकि मरकरी डेवलप्ड है तो लोगों का आना जाना जैसे कहा गया कि लगा रहता है और शनि की स्थिति ठीक है, तो इस कारण से आपके सेवक होंगे। आपको किसी पर डिपेंडेंट होने की ज़रूरत नहीं है। आप चैरिटेबल वर्क करिए, समाज के लिए काम करिए, आपका जो धर्म है उसके रिगार्डिंग काम करिए, मन के रिगार्डिंग काम करिए, आपके लोग सेवा में उतारू निश्चित रूप से दिखाई पड़ने लगेंगे। फिर यहाँ पर जो मंथली एक्सपेंसेस है उसको कैसे फुलफिल करें, सबका रेमेडी यहाँ पर सिर्फ सैटर्न है। सैटर्न को ठीक करिए या इसके ऊपर काम करिए। आपका प्रेजेंट कंडीशन हुआ या फिर जो भी इस प्रकार के माइनर इश्यूज हुए, ये सब आपको कहीं ना कहीं ख़त्म होता दिखाई पड़ने लगेगा। यह आपका उल्टा हाथ है और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भी आपके फिश सिंबल के साइन क्लियर कट अवेलेबल है। ऊपर से गुरु के ऊपर आड़ी रेखा बहुत अच्छी जा रही है, जैसे गुरु वाले कहते हैं। तो इस कंडीशन में दान धर्म पूजा पाठ जैसी चीज़ों से शांति निश्चित रूप से मिल पाता है और जो लाइफ लाइन की फॉर्मेशन है वो भी तकरीबन ठीक है। सहयोगी रेखा अभी भी यहाँ पर चल ही रही है, तो इसके लिए बिल्कुल बेफिक्र रहिए। माइंड लाइन के एंड में भी बायफोर्क का साइन है, तो अंततः आपको निश्चित रूप से संतुष्टि प्रदान होगा। जितनी इच्छा मनोकामना छोटी मोटी जितनी भी कुछ है वो सभी पूर्ण होने के साथ साथ जो भी कष्ट अड़चन बाधा है वो भी निश्चित रूप से खत्म होगी और आंतरिक रूप से संतुष्टि व खुशहाली पाने के लिए ओम नमः शिवाय का जाप करना या सुनना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तब जाकर आपका चंद्र की स्थिति अच्छी होगी। चंद्र हमारा मन है, तो मन जब स्थिति में अच्छा होने लगता है तब हमको इंटरनल पीस एंड हैप्पीनेस जॉयफुलनेस फील होने लगता है। तो ये थी सबसे महत्वपूर्ण बात है आपके हाथ के रिगार्डिंग। आशा करता हूँ सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। तब तक आप अपना ध्यान रखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।